रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़ुल्हज्जा को जो रमी की वो ऊँट पर सवार होके की। 10 ज़ुल्हज्जा को यौमुन नहर कहा जाता है और उस दिन सिर्फ एक ही शैतान को रमी की जाती है, जो बड़ा शैतान है, जिसे जमरा अक़बा कहा जाता है। फुक़हा में सवाल पैदा हुआ कि रमी पैदल करनी चाहिए या सवार होकर, यानी अफजल क्या है। तो बाज़ फुक़हा ने कहा कि रमी पैदल करनी चाहिए और बाज़ ने कहा कि नहीं, सुन्नत है, सवार होकर करनी चाहिए। हम चूँकि हनफी हैं, हनफियों में इसमें तफसील है। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह जो हमारे बड़े इमाम हैं, उन्होंने ये मसला बयान किया और ये वाक़या बड़ा अजीब है। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह बीमार थे, बिल्कुल आखिरी वक्त था, चंद शागिर्द मिलने के लिए आए और आप अंदाज़ा लगाएं कि आखिरी वक्त है बिल्कुल ज़िंदगी का, तो जिस चीज़ में ज़िंदगी लगी होती है इंसान मौत भी उसी में करता है। तो कहने लगे, एक शागिर्द से पूछा कि रमी जिमार पैदल अफजल है या माशियन? उसने कहा पैदल। कहा नहीं। दूसरे से पूछा कि राकिबन सवार होके अफजल है या पैदल? उसने कहा सवार होके, क्योंकि पहले वाले ने जब पैदल कहा और उन्होंने नहीं तस्लीम किया तो दूसरे ने फौरन कहा कि सवार होके अफजल है। कहा नहीं, ऐसे भी नहीं है। फिर रसूल समझाया कि जिस रमी के बाद रमी हो, जैसे 11, 12 और 13 को होती है, तो 3 शैतानों को रमी करनी होती है, तो पहले के बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो कहा जिस रमी के बाद फिर आगे और रमी होती है तो वो पैदल अफजल है, और इस रमी के बाद कोई रमी नहीं होती, यानी 10 ज़ुल्हज को सिर्फ एक ही रमी होती है, तो वो सवार होके अफजल है। तो ये बात मुकम्मल हुई, शागिर्द बाहर निकले, अभी गली में पहुंचे ही थे, पीछे से घर से चीख की आवाज़ हुई और हज़रत इमाम अबू यूसुफ की रूह परवास कर गई। तो क्या अजीब ज़िंदगी है कि ज़िंदगी सारी दीन पढ़ने पढ़ाने में गुजारी और मौत भी उसी हालत में आई। हदीस में है कमा ताइशून तमूतून, जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। अल्लाह हमें भी अपनी इबादत इताअत में लगने की तौफीक दे, ताकि हमारी मौत भी अच्छी आए। जज़ाकल्लाह।